हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि आपको ये जो पार्ट दिए हुए हैं इनमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत। फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इसमें कहा है कि सभी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर होते हैं, कि सभी आयत हैं वो वर्ग होते हैं। पर ये फॉल्स है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी आयत हैं वो वर्ग भी हो, तो ये फॉल्स आएगा। ओके। बी है ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम, की सभी जो रोम्बस हैं समचतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज भी है। ये ट्रू है, क्योंकि रोम्बस है उसमें भी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड जो एंगल हैं वो भी बराबर होते हैं, और पैरेललोग्राम है उसमें भी ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो से बी है वो ट्रू है। सी है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, की सभी वर्ग हैं वो समचतुर्भुज हैं और आयत भी हैं। ये ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों एंगल बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं वो रोम्बस होता है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, और रेक्टेंगल का भी प्रत्येक कोण है ईच एंगल आर राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है, और स्क्वायर में भी यही होता है। तो सी है वो ट्रू है। डी है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इसमें कहा है कि सभी वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये फॉल्स है, क्योंकि सभी वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो स्क्वायर में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। स्क्वायर है उसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो स्क्वायर है उसके भी दो कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो डी है वो फॉल्स है, क्योंकि सभी जो स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, और इसमें लिखा है नॉट पैरेललोग्राम, इसलिए ये गलत है, फॉल्स है। ई है ऑल काइट्स आर रोम्बस, कि सभी जो पतंग हैं वो क्या है, समचतुर्भुज है। ये फॉल्स है, गलत है, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि काइट में ऐसा नहीं होता है। ऑल रोम्बस आर काइट, कि जितने भी समचतुर्भुज हैं वो पतंग भी हैं। ये ऐप है वो ट्रू है, क्योंकि रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो काइट है उसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो सिर्फ इक्वल होती हैं। जी है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपिज्म, की सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। ये ट्रू है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों जोड़े हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। जबकि ट्रेपिज्म में भुजाओं का सिर्फ एक ही जोड़ा है वो बराबर होता है, सॉरी पैरेलल होता है, इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम में तो दोनों पैर ही पैरेलल होते हैं, जबकि ट्रेपिज्म को तो एक पैर की जरूरत है, इसलिए जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपिज्म भी होगा। तो जी है वो ट्रू है। एच है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपिज्म, की सभी वर्ग हैं वो समलंब हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि सभी स्क्वायर है वो ट्रेपिज्म है, क्योंकि ट्रेपिज्म में तो जो साइड्स है उनका एक पेयर है वही पैरेलल पैरेलल होता है, जबकि स्क्वायर में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों ही क्या है, पैरेलल है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटल दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कि ऐसा चतुर्भुज को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो। तो ऐसे चतुर्भुज कौन है, रोम्बस है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, एंड स्क्वायर, स्क्वायर में भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। इसका वी है फोर राइट एंगल्स, कि चारों 90 डिग्री के कोण हो। ऐसा किस में होता है, स्क्वायर एंड राइट रेक्टेंगल में। वर्ग और आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटल, एक्सप्लेन कीजिए कि एक वर्ग है वो चतुर्भुज कैसे है। ठीक है। ए स्क्वायर है फोर साइड्स, की एक वर्ग है उसकी भी चार भुजाएं हैं, तो चार भुजाओं वाला क्वाड्रेटल कहलाता है, सो इट इज ए क्वाड्रेटल। ठीक है। सेकंड पूछा है ए पैरेललोग्राम, की एक स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम कैसे है। ए स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल,
कि एक वर्ग है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तीसरा पूछा है ए रोम्बस की एक समचतुर्भुज। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम की एक वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज है विथ ऑल द फोर साइड्स इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वो एक रोम्बस भी होगा। ए रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल राइट एंगल। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, ऐसा रेक्टेंगल में भी होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, इसलिए एक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्वाड्रेटर्स हुज डायगोनल्स। ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो ऐसा किस किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है, रोम्बस में होता है, स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है। इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। दूसरा पूछा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को लंबवत बराबर दो भागों में बांटते हैं। ऐसे हैं रोम्बस है और स्क्वायर है। समचतुर्भुज और वर्ग में इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। तीसरा है आर इक्वल कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें उसके विकर्ण बराबर हों। ऐसा है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये दो, इसमें दोनों में वर्ग और आयत में इनके जो विकर्ण है उनकी लंबाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ओके।